स्टूडेंट्स, मैं जावेद अख्तर खान, सहायक अध्यापक स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैठपुर सिद्धार्थनगर। आज का हमारा हिंदी सब्जेक्ट में जो टॉपिक होगा, जो हमें पढ़ना है, बताना है, होमवर्क के रूप में जो हमें लिखवाना है, हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जीवन परिचय हो गया अध्याय 1 मंत्र से, इसके बाद गद्य साहित्य हो गया, काव्य साहित्य हो गया, सब कुछ हमने होमवर्क दे दिया। जीवन परिचय भी मुंशी प्रेमचंद जी का हमने भाषा शैली से लेकर के कीर्तियाँ तक उसमें होमवर्क के रूप में दे दिया। अब आता है हमारा ऑप्शन जो आता है, ये आपका आता है अध्याय नंबर 1 का ही मंत्र से चालू होता है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के अब हम लेंगे, आपको नीचे मिलेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तमाम उसमें गद्य के स्टेप दे देंगे, पाठ के स्टेप। आपके पाठ के किताब में से गद्य का स्टेप दिया रहेगा, उसमें से नीचे क्वेश्चन बना देगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, इसका संदर्भ लिखिए और उससे संबंधित प्रश्नों और उत्तर पूछा जाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा चर्चा वाली, वो है रेखांकित अंश की व्याख्या तथा प्रश्न उत्तर, यानी अंश की व्याख्या हम लोग करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर को भी लिखेंगे, वो भी डायरेक्ट अपने हम होमवर्क की नोटबुक पर, जो हम होमवर्क की नोटबुक है यानी कि सब काफी फेयर कॉपी बनाएंगे, उस पर हम लिखेंगे। तो आपको लेना है आपके पहले पाठ उस मंत्र से गद्यांश से तमाम गद्यांश दिए होंगे, कम से कम लास्ट में आप लोग जीवन परिचय जहाँ समाप्त हो जाता है, सारांश समाप्त हो जाता है, तो आप लोगों को गद्यांश मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हर चैप्टर में आपको 7 या 8 गद्यांश मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको टोटल नहीं लिखना पड़ना है, शार्ट करके लिखवाना है। तो हम लोग सर्वप्रथम लिखेंगे गद्यांश नंबर 1। गद्यांश नंबर 1 को हमें लिखना है अपने होमवर्क की कॉपी में, जो कि गद्यांश नंबर 1 आप लोग अपने किताब को खोल लेंगे और उस पे टिक लगाएंगे। गद्यांश नंबर 1 पे ऐसे टिक लगा देंगे। अब इसके बाद आपको कॉपी में उतारना क्या है, उतारना ये है आपको कि गद्यांश नंबर 1 पे तुरंत स्टार्टिंग में आ जाता है कि संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं। ये गद्यांश दे दिया है, उसका पैराग्राफ दिया है कि संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के भी जान की परवाह नहीं करते। ये टॉपिक आपको स्टार्टिंग में शायद मिल गया होगा, अगर ना मिला हो तो एक बार फिर खोल करके देख लें। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। जब ये हम पैराग्राफ पूरा लिख लेंगे, तो ये पैराग्राफ पूरा लिखने के बाद हमारा ये पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा कि तैयार रहते थे, तैयार रहते थे। उसी बीच में आपको देखिए यहाँ रेखांकित अंश मिलेंगे। उसी गद्य में कुछ वाक्यों के नीचे, कुछ लाइनों के नीचे ऐसे अंडरवुड लाइन खींचा जाएगा और सिर्फ हमें इसी जो हमें ये रेखांकित अंश लाइन दे दिया गया है, इसी का हमें व्याख्या करना है। बकिया जो बिना रेखांकित वाले लाइन है उसका हमें व्याख्या नहीं करना है। तो रेखांकित लाइन हमारा उसी गद्यांश नंबर 1 में मिलेगा। आपके बुक में ध्यान से देख लीजिए कि वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, कामा का ध्यान दीजिएगा, मुद्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो ये आपका रेखांकित अंश हो गया और हमें अब इसी की व्याख्या करनी है। अब इसके व्याख्या में आप लोग टिक लगाएंगे। आप अपने किताब गद्यांश नंबर 1 को खोलेंगे और ये टिक लगाएंगे। टिक कहाँ से लगाएंगे, आपको मिलेगा व्याख्या, उसी के बगल में क्वेश्चन आंसर जहां बनाया गया उसी के ऊपर रेखांकित अंश की व्याख्या दे दिया गया, तो वहां से लगाएंगे उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था, यहां से लगाएंगे व्याख्या। पूरा नहीं लिखना है व्याख्या, वैसे तो पूरा लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा व्याख्या। आप लोग देखेंगे तो लिखा है डॉक्टर चड्ढा बूढ़े भगत के बीमार बेटे को देखने के लिए, यहां से स्टार्टिंग मिला है। व्याख्या हेडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उस हेडिंग से आप लोगों को नहीं मतलब है। व्याख्या हम लोग इस हेडिंग को डालेंगे और आपको आगे से यहां लिखना है दूसरे पैराग्राफ का
आगे दिया गया है, यहाँ लिखना उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था और लास्ट में हमेशा आगे रहते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप लोग निशान लगा लीजिए कि उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था और उसका पूरा सेकंड पैराग्राफ दोनों हमेशा आगे रहते हैं। इतना आपको लिखना है। अब इसके बाद आप लोग का आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपके किताब में लगाएंगे, देखिए दिया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहा है। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ आप लोग लिखेंगे, इस पे टिक लगाएंगे। आप लोग पेज को पलट लेंगे, पेज को पलटने के बाद ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो आप लोग पढ़ रहे हैं गद्य खंड में संकलित। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य, पहले का उत्तर बता रहे हैं, टिक लगाइए, पेज खोलेंगे आपको उत्तर मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मंत्र नामक पाठ से या मंत्र नामक कहानी से लिया गया है, जिसके रचयिता या इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसके लेखक, रचयिता नहीं लिखेंगे, लेखक लिखेंगे। तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस पे लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लोग यही लिखेंगे, पेज को पलटेंगे और उसके बाद लिखेंगे ये जो अभी हमने बताया है प्रस्तुत गद्यांश वाली लाइन, इस पे निशान लगा लीजिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए आपको दिए गए किताब से उत्तर नहीं मिलेगा, यही रेखांकित अंश वाली सेकंड पैराग्राफ उत्तर में डाल दीजिएगा। किताब से यही रेखांकित अंश की व्याख्या डाल दीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा दूसरा भी। तीसरा है भगत को किस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब तीसरे पे निशान लगाएंगे, भगत को किस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था। अब तीसरा नंबर किताब में टिक लगाइए, भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। बस इतने लगाना है, अपनी किताब में इतने निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में ऐसे लगा लीजिए, आपका तीसरा भी हो जाएगा। ये भगत को इस बात नहीं, तीसरे का आपको पूरा लिखना, सॉरी के चौथे का उत्तर था। भगत जो उत्तर नंबर 3 में दिया है, इसमें तीसरे का उत्तर आपको पूरा लिखना है, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। चौथा क्वेश्चन हम आप लोग देखेंगे कि भगत को पुराने समय के लोगों के विषय में क्या पता था। तो इसका ये उत्तर है, भगत को उन पुराने लोगों के विषय में यह पता था कि जो प्रत्येक क्षण दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते थे। ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। और पांचवें का भी उत्तर हमने स्टार्ट किया है, लिखा है भगत को क्या अनुभव नहीं था। तो पांचवें का उत्तर है भगत को यह अनुभव नहीं था कि डॉक्टर जज्जा जैसे सभ्य लोग भी निर्मम और कठोर हो सकते हैं। इस पे लगाएंगे, इतने लगाएंगे। और इसके बाद छठवां है मानवता का क्या धर्म है। तो मानवता का धर्म लोगों की सेवा करना तथा सहायता करना, योग सहयोग करना, इसको पूरा लिखना है, कोई कटौती नहीं करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बूढ़े भगत का चारित्रिक परिचय दीजिए। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बूढ़े भगत का या आप लोग उत्तर प्रश्न अपने किताब में देखेंगे, पेज पढ़ेंगे। 7वें का उत्तर दिया गया है कि बूढ़ा भगत निश्चल, निर्मल, सहृदय, परोपकारी, दूसरे लोगों की सहायता एवं सहयोग करने वाला, स्वच्छ हृदय वाला पुरुष है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो गद्यांश नंबर 1 है उसमें हमने निशान लगवा दिया। अब आप लोगों को अपनी नोटबुक की कॉपी, होमवर्क की जो कॉपी हम हिंदी का बनवा दिए हैं आप लोगों के लिए, उसको अपने कॉपी में किताब सामने रख करके किताब के माध्यम से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ से जो हमें दिखाना होगा गद्यांश नंबर 2 और गद्यांश नंबर 3 का हम लेकर फिर उतरेंगे। तब तक के लिए